हेलो दोस्तों, आज आपको हम पढ़ाएंगे ऐसे करके क्वेश्चन से लेफ़्ट रिकर्सन निकाला जाए कोई भी गिवन ग्रामर से। तो आइए सबसे पहले हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है रिमूव लेफ़्ट रिकर्सन फॉर द ग्रामर, और ये आपका ग्रामर गिवन है। ये ग्रामर है आपका ई बिलोंग्स टू ई प्लस टी बाय स्लैश टी, टी बिलोंग्स टू टी एस स्लैश एफ, और तीसरा ग्रामर है एफ बिलोंग्स टू एफ एस्टेरिक स्लैश ए स्लैश बी। इसमें 3 कंपोनेंट है, इसमें 2 कंपोनेंट, इसमें भी 2 कंपोनेंट है। आइए सॉल्यूशन से पहले हम लोग आपको इसका फॉर्मूला बताते हैं कि आप ऐसे ग्रामर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ग्रामर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये वाला फॉर्मूला जानना होगा, जो कि आपको कोई भी गिवन ग्रामर का ये जो सेंटेंस है इसमें आपको पहले ये फॉर्म में बनाना होगा, ए बिलोंग्स टू ए अल्फ़ा स्लैश बीटा। और आप जब इस फॉर्म में बना लेंगे तब आपको बहुत आसानी हो जाएगी। आपको बस ए जो रहेगा वो लिख देना है और अल्फ़ा यहाँ आ जाएगा, बीटा यहाँ आ जाएगा। इसी तरह इस फॉर्मूला में आपको किसी भी ग्रामर जो गिवन ग्रामर रहेगा वो आपको पुट करके ऐसा बनाना होगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं फ्रॉम द एबव ग्रामर जी वी कैन से दैट ई बिलोंग्स टू ये होगा, टी बिलोंग्स टू ये, एफ बिलोंग्स टू ये। अब हम आपको आसानी से समझ में आए इसीलिए आपके लिए ये अल्फ़ा और बीटा टर्म सभी से अलग कर दिए हैं ताकि आपको खोजने में दिक्कत ना हो। और ये जो गोल वाले टर्म है इसको आप ए मानिएगा, और ए के साथ ही ए होना चाहिए, इसीलिए हम दोनों को ही गोल कर दिए हैं कि कौन सा टर्म ए है ताकि आपको समझने में मुश्किल ना हो। अब आप ये फार्मूला समझ चुके हैं। अब आप इस फार्मूले से इस ग्रामर को बस किसी तरह से पुट करते जाना है और आपका तीनों जो ग्रामर बन के तैयार हो जाएगा। आप इन तीनों को आप देखिए और फिर आप लेफ़्ट रिकर्सन निकालना सीख जाएंगे। जैसे कि आपको मैं पहले दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो ग्रामर है ई बिलोंग्स टू ई प्लस टी स्लैश टी, तो वही मैंने यहाँ लिखा है। तो इसमें से ई जो टर्म है ये आपका ए बन जाएगा, प्लस टी आपका अल्फ़ा है जैसा कि आप यहाँ देख सक रहे हैं, और बीटा टर्म जो है वो टी है। तो उसी तरह मैंने यहाँ क्या किया है, ई बिलोंग्स टू टी ई डैश, इसका मतलब है ए बिलोंग्स टू बीटा ए डैश। ये जो टी है बीटा का मान है, आप देख सकते हैं पहला इक्वेशन में। तो बीटा से ई डैश हम लिख दिए हैं, और दूसरा टर्म को आपको बनाने के लिए ए डैश को खोजने के लिए उसी तरह यहाँ हम लोग ई डैश खोजेंगे। ई डैश को खोजने के लिए आपको लिखना होगा अल्फ़ा ए डैश। तो यहाँ पर अल्फ़ा टर्म जो है आपके पहले सेंटेंस में वो मैंने यहाँ बहुत साफ साफ आपको दिखाई पड़ रहा होगा, प्लस टी। ये जो टर्म है ये आपका अल्फ़ा टर्म है, तो अल्फ़ा ई डैश बन गया आपका दूसरा टर्म। इसी तरह आप इन दोनों को भी बना सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और ऐसे ही जानकारी के वीडियो बनाने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जानकारी पहुंचाएं।